हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। इस ये मूवी उन लोगों के लिए नया है दोस्तों जो नहीं देखे हैं। और इस मूवी का आईएमडी रेटिंग 10 में से 7.1 कम मिला है। दोस्तों ये मूवी पुराना है लेकिन फैमिली ड्रामा और कॉमेडी बेस्ड मूवी है। जो भी लोग को फैमिली ड्रामा कॉमेडी मूवी पसंद लगता है दोस्तों, वो लोग ये रिव्यू को ज़रूर सुने। और इसका रिलीज डेट 22 मई 1996 है दोस्तों। ये पुराना मूवी है लेकिन बहुत ही अच्छा मूवी है दोस्तों। तो इस मूवी में आपको दिखाया जाता है कि एक हस्बैंड रहता है जो कि जिसका नाम रहता है आपका राम, और उसका पत्नी सीता रहती है। और वो अपनी जो पति रहता है उसको बहुत ही अच्छा मानता है, क्योंकि वो जो सीता रहती है कि मेरे अलावा और कोई ऐसा पति नहीं है। बहुत ही एकदम समझिए कि राम जैसा वो मानता है, और राम के अलावा भगवान को ही देखना चाहती थी और किसी और को पसंद नहीं करती थी। तो ये मूवी शुरू होता है। निसंतान होने की स्थिति में श्री राम और सीता को परेशान करती है। मतलब वो उन लोग निसंतान था तो बहुत ही परेशान होते थे। जो भरोसेमंद चरित्र वाले जोड़े हैं। जब श्री राम के हताश पिता उन्हें और सीता को बच्चे के लिए डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहते हैं, तो वे अनिच्छा से डॉक्टर अमरम के पास जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि श्री राम को लगता है कि सीता निसंतान है, लेकिन वह सीता और अपने पिता से झूठ बोलता है कि उसमें कमियां हैं। आखिर श्री राम के पिता को सच्चाई का पता चलता है और वह उससे दूसरी शादी करने के लिए कहता है। और अस्थायी रूप से बेचने के लिए श्री राम नेपाल से अपनी व्यवसाय यात्रा के लिए लौटने पर शादी करने का फैसला करता है, जिस पर श्री राम के पिता सहमत होते हैं और पूरी घटना सीता को अनजान रखती है। नेपाल में श्री राम मनीषा से मिलता है और अपने दोस्त गिरी की गलती के कारण श्री राम उससे शादी कर लेता है। यह जानने के बाद कि श्री राम विवाहित है, मनीषा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह इसे स्वीकार कर लेती है और अपने धर्म के साधुओं से झूठ बोलती है कि उसने अपने पति को छोड़ दिया है और उसका कोई दोष नहीं है। परंपराओं के अनुसार मनीषा को सिर मुंडवाना दंडित किया जाना था और उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना था, जबकि श्री राम को उस स्थान को छोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि उसे मनीषा की आसन सजा के बारे में पता चलता है, उसे इसका पछतावा होता है और वह उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है और वह उसे स्वीकार करता है और अपने पिता को सच्चाई बताने की उम्मीद में भारत लौटता है। लेकिन इससे आश्चर्य है कि श्री राम के पिता अपना मन बदल लेते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि कोई भी सीता की तरह बहू की भूमिका नहीं निभा सकता, और वे सच्चाई को छिपाते हैं। और 3 महीने बाद श्री राम को पता चलता है कि मनीषा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और उसे गिरी के घर में रहने के लिए नेपाल से भारत बुलाती है और वह एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन श्री राम और मनीषा आपसी सहमति से झूठ बोलने का फैसला करते हैं कि लड़का अनाथ है, ताकि उसे श्री राम और सीता गोद ले सके, सारी दौलत के साथ उसका पालन पोषण कर सके। सीता द्वारा मनीषा के बेटे को गोद लेने के बाद मनीषा श्री राम को बताया बिना दुखी होकर वहां से चली जाती है। जैसे ही शिशु बड़ा होता है, श्री राम के पिता को मनीषा के बारे में पता चलता है और वे उसे भारत ले जाते हैं। वे श्री राम से उसे एक अच्छी जिंदगी देने और सीता और मनीषा के साथ खुशी खुशी रहने के लिए कहते हैं। लेकिन श्री राम को संदेह होता है कि घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण मनीषा सीता और श्री राम के घर में एक नौकरी के रूप में काम करने लगती है और सीता को लगता है कि मनीषा का पति भाग गया है। श्री राम उसके पिता और बच्चे के साथ मनीषा की बढ़ती नजदीकियों से ईर्ष्या करते हुए सीता उसकी शादी करवाने का फैसला करती है। लेकिन श्री राम एक औपचारिक बैठक के दौरान दूल्हे को घर से बाहर निकाल देता है और सच्चाई सामने आ जाती है। हालांकि गिरी स्थिति को समझाते हैं कि सीता ठगा हुआ महसूस करती है और बार बार श्री राम और मनीषा का आरोप लगाती है। क्रोधित होकर श्री राम के पिता बताते हैं कि श्री राम में कोई कमी नहीं है, इसके बजाय वो बांझ है, और यह भी बताता है कि बच्चा मनीषा का बेटा है जिसे उसने सीता के लिए बलिदान कर दिया था। सीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मनीषा को घर से जाने से रोकती है, लेकिन जब उसका बेटा उसे माँ कहकर बुलाता है तो अनिच्छा से मान जाती है और गिरी श्री राम के दिनों घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों
इस मूवी का नाम है, आप लोग इसका तेलुगु नाम है आपका इंतलो इलालू वंटिंतलो प्रियरालू। और दोस्तों इसका हिंदी नाम आपका है, हिंदी नाम है आपका, इसका नाम हिंदी में है, हिंदी नाम आपका है इसमें घर में राम गली में श्याम। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये मूवी तो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिव्यू और आपको फैमिली ड्रामा मूवी देखना अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप लोग ये मूवी एक बार ज़रूर देखें। और ये आपको यूट्यूब में ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगा। आप लोग सर्च कीजिएगा कि घर में राम गली में श्याम, तो आपको ये मूवी मिल जाएगा। भले पुराना मूवी है दोस्तों, लेकिन आप लोग इस मूवी को बहुत ही एंजॉय के साथ देख सकते हैं। जो और जिनको फैमिली वाला मूवी ज़्यादातर और एक्शन ड्रामा कॉमेडी लगता है देखने का, तो ये मूवी आप लोग ज़रूर देखें। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।